स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों को ऐसा टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका आने वाला फ्यूचर में जिसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और जिससे पूरा दुनिया में समझ लीजिए एक बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। दुनिया पूरा तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। तो अगर आप लोग जानते होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। मैं ऐसा टॉपिक आज बताने जा रहा हूँ जो इंसान का जिंदगी को आने वाले कुछ सालों में पूरा तरीका से बदल देगा और इसका असर बहुत सालों तक रहेगा। मतलब फ्यूचर पूरा तरीका से बदलने वाला है। टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, क्यों ये फ्यूचर के लिए खतरा है या फायदेमंद है, ये सब चीज हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और मैं आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूंगा और आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या सही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि इसे रोकना चाहिए। तो देरी ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। Want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. देखिए दोस्तों, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या उसका मैं डेफिनेशन आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट यानी मशीनों को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट बनाया जाता है कि ताकि मशीन भी इंसान का तरह सोच सके, समझ सके। आज का टॉपिक अगर आपको समझना है तो आप टर्मिनेटर मूवी अगर आप देखे हुए तो ये अगर और रोबोट देखे हुए रजनीकांत का, तो आपको आज का टॉपिक से कनेक्ट करने में आसानी होगा। आप समझ सकिएगा कि मैं क्या बताने मांग रहा हूँ और सही में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा मशीन को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वो भी इंसान का तरह सोच सके, डिसीजन ले सके। अभी क्या होता है, हम लोग कंप्यूटर को हर एक बात के लिए कमांड करते हैं या मशीन को कमांड करते हैं, जितना कमांड करते हैं उतने ही वो हम लोग को आउटपुट देता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उससे आप प्रोग्राम सेट कर दीजिएगा, वो अपना हिसाब से डिसीजन ले लेगा। तो दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा मेथड है जिसका इस्तेमाल करने पर एक कंप्यूटर, रोबोट और मशीन इंसान की तरह सोचने लगता है। अगर ऐसा मेथड इस्तेमाल किया जाए, ऐसा प्रोग्रामिंग किया जाए ताकि जो मशीन है, रोबोट है, जो कंप्यूटर है, कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजिकल मशीनरी है, वो इंसान का तरह सोचना शुरू कर दे। खासकर ये रोबोट और कंप्यूटर का फील्ड में, इंटरनेट का फील्ड में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है इसका। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। इसमें आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। सिंपल पता है कि आर्टिफिशियल क्या होता है, जो इंसान जिसे बनाया हुआ, जिसे इंसान ने खुद बनाया उसे आर्टिफिशियल बोला जाता है। और इंटेलिजेंस का मतलब वो सोचने की शक्ति, कौन कितना ज्यादा सोचता है, किसका सोचने में ज्यादा असर है और किसका सोच सही है, तो सोचने की शक्ति। इसलिए इसका पूरा मतलब होता है इंसान के द्वारा बनाई हुई सोचने की शक्ति, ऐसा सोचने का शक्ति जो इंसान ने खुद ही बनाया। तो ये तो मैं सिंपल डेफिनेशन हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या और उसका डेफिनेशन क्या, उसका मतलब क्या। तो मैं थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतिहास क्या है, क्योंकि कोई भी चीज को जानने से पहले हम लोग को उसका हिस्ट्री जान लेना बहुत जरूरी है। देखिए, जॉन मैकार्टी जो है उसने सबसे पहले ये डेफिनेशन दिया। इससे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं कि जॉन मैकार्टी ने ही ये डेफिनेशन दिया, इससे पहले भी बहुत सारे डेफिनेशन आ चुके हैं और इससे पहले भी कंसेप्ट था। लेकिन जॉन मैकार्टी ने एक डेफिनेशन दिया 2004 में, एक पेपर छापा, उसमें उसने डेफिनेशन दिया। क्या दिया था कि ये साइंस और इंजीनियरिंग है जो क्या करता है, एक मशीन को इंटेलिजेंट बनाता है, खासकर कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का मदद से हम लोग इंसान जैसा सोच सके। लेकिन इंसान क्या है, बायोलॉजिकली अपने आप सोच सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं सोच सकता। तो कंप्यूटर को वैसे ही बनाना जो इंसान का तरह सोच सके। तो ये डेफिनेशन जब आया 2004 में, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात हम लोग सामने आया, ऐसा नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। कुछ लोग को मानते हैं एंशिएंट ग्रीक से इसका इतिहास लिंक है। तो जो भी हो, हम लोग आज उसका इतिहास देखते हैं, कहाँ से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोर्स इसका क्या है, इसका उत्पत्ति कब से हुआ है। देखिए, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सबसे पहले इसका नाम एलन ट्यूरिंग ने दिया। उसने अपना एक वर्क निकाला था इसका, कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस, जो पब्लिश हुआ था 1950 में। इसी में एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले ये शब्द का इस्तेमाल किया। तो इसी पेपर पे ट्यूरिंग जो है, वो जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी माना जाता है, वो ये पूछते हैं कि क्या मशीन सोच सकता है। तो उन्होंने क्या किया था, एक टेस्ट दिया, क्या मशीन सोच सकता है इंसानों का तरह। और ये टेस्ट को ट्यूरिंग टेस्ट भी कहा जाता है, जहाँ पर एक ह्यूमन इंटरोगेटर को आप कंप्यूटर और जो ह्यूमन टेस्ट उसके बीच में डिफरेंस करने का था। लेकिन ये जो टेस्ट है, इसे बार बार क्या है,
लोग हमेशा बोलते कि नहीं ये डाउटफुल है, ये सही टेस्ट नहीं था। तो सबसे पहले ये जो ट्यूरिंग थे वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था उसी के बाद क्या किए थे, जो मशीन होता है जिससे आदमी मैसेज भेजाता था तो उसी को डिकोड किया था और उसी से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये बात सामने आया। तो 1950 में एलन ट्यूरिंग ने, मैंने बता दिया, कंप्यूटिंग मशीनरी और इंटेलिजेंस, जिसमें उसने क्या किया था, नाजी लोग का जो इनिग्मा कोड मशीन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो आप ये पिक्चर में फोटो देख सकते हैं, ये मशीन को डिकोड किया। ये मशीन क्या था, इंफॉर्मेशन भेजता था कोडिंग में, तो उसी को डिकोड किया था और उस वहीं पर बोला था कि मशीन सोच सकता है और जो ट्यूरिंग टेस्ट का नाम दिया था ताकि ऐसा कि इंसान जैसा सोचता है क्या मशीन भी वैसे ही सोच सकता है। लेकिन उसका टेस्ट, ये जो टेस्ट है ये हमेशा डिबेटेबल इशू रहा है। ठीक है, 1956 में जॉन मैकार्टी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का भी कोई शब्द है। कहाँ पर ये शब्द आया, डरमॉट कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं पर इसके बारे में बात आया। फिर उसी के बाद साल में एलन नेवेल ने, जेसी सॉ और हर्बर्ट साइमन ने लॉजिक थ्योरिस्ट और पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चलने वाला प्रोग्राम को बनाया। फिर 1967 में फ्रैंक रोजेनब्लैट ने मार्क 1 परसेप्शन बनाया। ये पहला कंप्यूटर था जो न्यूरल नेटवर्क के बेस पे बना हुआ था, जो सीखता था ट्रायल और एरर से, तो ये बना। उसी के बाद साल में मार्विन मिन्स्की और सेमर पेपर्ड ने एक बुक छापा जिसका टाइटल था परसेप्ट्रॉन्स। तो ये दो जो मैंने भी बात बताई, ये दोनों जो वर्क था ये लैंडमार्क वर्क था किस फील्ड में, न्यूरल नेटवर्क का फील्ड में। उसी के कुछ समय बाद 1980 में क्या हुआ, एक बैक एल्गोरिथम को ट्रेन किया गया जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन था, जो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में इसे ये एप्लीकेशन को फैलाया गया। फिर 1997 में IBM ने डीप ब्लू नाम का बीट्स का एक प्रोग्राम बनाया। ये क्या था, एक होता है ना कि ऑनलाइन गेम खेलते हैं, कंप्यूटर भी होता है, आप लोग कैरम में या बहुत सारा ऑनलाइन गेम होता है जिसमें लूडो है, आपके साथ कंप्यूटर भी खेलते हैं, वैसे ही कुछ बनाया IBM डीप ब्लू ने। IBM का जो डीप ब्लू था, इसने क्या किया था, उस टाइम का जो चेस का चैंपियन था गैरी कैस्पारोव, एक चेस मैच हुआ था 1997 में, और किसका बीच में मैच था, कंप्यूटर एक तरफ है डीप ब्लू और एक तरफ है चेस चैंपियन गैरी कैस्पारोव। तो कंप्यूटर ने क्या किया था, गैरी कैस्पारोव यानी कि वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। रीमैच हुआ, फिर हरा दिया। फिर 2011 में IBM ने एक वर्जन बनाया जिसने चैंपियन केन जेनिंग को हरा दिया, ब्रैड ब्रफर को जियोपार्डी में हरा दिया। देखिए कंप्यूटर इधर इंसान को हरा दे रहा, रोबोट इंसान को हरा दे रहा। फिर 2015 में बैडूस मिनुआ सुपर कंप्यूटर, तो ये सुपर कंप्यूटर में एक स्पेशल तरह का डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था जिसे कहा गया था कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो क्या करता था, आइडेंटिफाई करता था और कैटेगराइज करता था इमेज को उसका हायर रेट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से। एवरेज ह्यूमन से ज्यादा वो कोई भी इमेज को ज्यादा एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई कर सकता था। अब देखिए आस्ते आस्ते कर मशीन, पहले बोला कि मशीन को इंसान जैसा सोचने लायक बनाओ, अब मशीन इंसान से ज्यादा तेज सोच रहा है, अब इंसान को ही हरा दे रहा है। फिर 2016 में डीप माइंड ने अल्फा गो प्रोग्राम को बनाया, इसको भी पावर बाई कौन था, डीप न्यूरल नेटवर्क नहीं बनाया था। फिर ये इस प्रोग्राम ने क्या किया, ली सुडॉल को हरा दिया जो वर्ल्ड चैंपियन था गो प्लेयर का। 5 गेम का मैच था और विक्ट्री क्या हुआ, बहुत हाई नंबर्स मार्जिन से जीत गया। कौन, ये डीप माइंड अल्फा गो प्रोग्राम, और वो जो ली सुडॉल था उसे हरा दिया। और ये गेम बहुत टफ गेम होता है जिसमें अगर आप एक मूव चलते हैं तो उस मूव से क्या होता है 14.5 ट्रिलियन और तरह का मूव आप कर सकते हैं, तो इतना पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो बाद में गूगल ने डीप माइंड को $400 मिलियन US में खरीद लिया। फिर 2023 में लार्ज लैंग्वेज मॉडल आता है LLMs जैसे कि चैट GPT। फिर बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फील्ड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा है। हर कोई, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, बहुत कोई, आप गवर्नमेंट भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। मैं मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होने से पहले मैं बताऊंगा कुछ ऐसा बात जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो अभी मैं फिलहाल कहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम लगता है और क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लास्ट में मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे दूंगा, कुछ स्पेशल बात बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।